सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राज्य शासन कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, शासन की कार्यप्रणाली। आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। सेकंड है रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम्स ऑल्सो थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना। मेक लॉ टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स रन वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। As we read in the last worksheet that a legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि एक विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। To combat some problems of the state, the government can also decide to make new laws for the state. राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। The act of making laws on certain issues is also done in the legislative assembly of each state. प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। In common usage, the word government refers to government's department and various ministers who head them. सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। The overall head is the chief minister. इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। More correctly, this is called the executive part of the government. अगर हम बात करते हैं कि सही मायने में तो ये यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा होता है जिसे कार्यपालिका कहते हैं या जो कार्यपालिका कहलाता है। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called legislature. दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, विधायक के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से में काम करने का अधिकार देते हैं और फिर से उनके काम की जांच भी करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, it is the people who elect their representative as members of the legislative assembly, MLAs, and thus it is people who have the main authority. लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह अपना शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। It is the main authority. Okay, the ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और उनमें से कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। These ministers are in a charge of various departments
of the government such as health department, education department, etc. ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं. Whatever work is done by these departments has to be approved by legislative assembly. इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं. उदाहरण के लिए एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता या पब्लिक प्रोटेस्ट, सार्वजनिक जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो दिखाए हुए यहाँ पर. एक्टिविटी 1 है बच्चों, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स. निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं. यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट दिए हुए हैं. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट. हमें यहाँ पर उनके कामों के एग्जाम्पल्स लिखने. तो इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. एजुकेशन डिपार्टमेंट के कार्य. एजुकेशन डिपार्टमेंट के कार्य क्या होते हैं? प्रमोट एजुकेशन एंड मेकिंग वेरियस स्कीम एक्सेट्रा. शिक्षा को बढ़ावा देना और विभिन्न योजनाएं बनाना. सेकंड है फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. कृषि विभाग के कार्य क्या होते हैं? टू ट्रेन द फार्मर्स एंड मेकिंग प्लान्स टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग. किसानों को प्रशिक्षण देना, पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाना. थर्ड है फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट. लोक कल्याण विभाग के कार्य कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस. सड़कों और पुलों का जो निर्माण है और सुधार करना, ये इसके अंडर में आता है. लास्ट है बच्चों फंक्शंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट. स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द पेशेंट्स. लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोगियों के लिए चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराना. अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 है मेक ए वॉलपेपर कोलाज फ्रॉम न्यूज़पेपर कटिंग. एक न्यूज़पेपर कटिंग से आपको वॉलपेपर बनाना है. ठीक है. अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ भी आपको गवर्नमेंट के लिखे हुए काम मिलते हैं उसकी कटिंग लेनी है और उससे एक कोलाज तैयार करना है आपको. ठीक है. या वॉलपेपर तैयार करना है अच्छा सा, जैसा आप अपनी सारी पिक्स लेकर उसका कोलाज बनाते हैं ऐसे ही आप उन कटिंग से कोलाज बना दीजिएगा. आंसर देखते हैं बच्चों. डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट. आपको आंसर नंबर 1 में लिखना है कि सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं. ठीक है. उसको परिभाषित करना है आपको. तो आप यहाँ से लिखेंगे इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम. यहाँ तक लिखना है आपको. सरकार के बारे में ये डेफिनेशन हो गई. इसको हम पढ़ सकते हैं कि जो सरकार है, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ ए स्टेट. किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर आप यहीं से लिख देंगे. द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर. इनका जो ओवरऑल हेड है वो कौन होता है? इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है. ठीक है. चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को कहते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों. देखिए यहाँ पर है राइट इन अप्रोप्रिएट कॉलम. आपको उचित कॉलम में लिखना है. यहाँ पर हमें बताया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्टर, एमएलएज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. लेजिस्लेचर में हमें क्या यहाँ पर रखना है और एग्जीक्यूटिव में क्या रखना है. कार्यपालिका के काम क्या होते हैं?
विधायिका के क्या होते हैं। तो लेजिस्लेटिव में तो हम लिख देंगे MLAs इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा में विधायक होते हैं। सेकंड पॉइंट लिख देंगे लॉ मेकिंग, कानून बनाना, ये इसके काम है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर, यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री हैं। और लॉ इम्प्लीमेंटेशन, कानून लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।